तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द फाइंड एंगल 475 डिग्री, मीन्स साइन 75 डिग्री मेरे को फाइंड करना है, उसी तरीके से कॉस 75 डिग्री एंड देन टेन 75 डिग्री। देखो हम लोग जस्ट पहले क्या देख चुके हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये सब कुछ देख चुके हैं। तो उसी का थोड़ा यूज़ करके हम लोग साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स मेरे को फाइंड क्या करना है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, जिसको हम बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए साइन बी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से क्या हो गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से क्या हो गया, √3 प्लस 1/2√2, दिस इज साइन 75 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको बोल सकते हैं हम लोग इस तरीके से, साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, एक ही बात है। बात समझ में आ रहा है, ये √3 प्लस 1/2√2 है, 2√3 है, सॉरी 2√2 3 नहीं 2√2 है, ठीक है। इसको रिजल्ट को ध्यान में भी रख सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा मीन्स कॉस 15 डिग्री। तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया, साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2√2 इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। इसका वैल्यू को ध्यान में रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे कॉस 75 डिग्री का मेरे को वैल्यू निकालना है इस जगह पे, ठीक है। किसका, कॉस 75 डिग्री मेरे को फाइंड करना है। तो बस अब क्या लगा देंगे, कॉस ए प्लस बी लगा देंगे। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करोगे, या फिर ऐसा कर लो, उससे बेटर है। क्या करेंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी मीन्स कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, फिर से √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 1/√2। तो यहाँ से क्या हो गया, √3 माइनस 1/2√2, जो किसके इक्वल है, कॉस 75 डिग्री इक्वल है। इसी को हम लोग साइन 15 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। वैसे ही टेन का भी कर लेते हैं। टेन इसको तुम कर लोगे 75 डिग्री जो दिखाई दिया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो 1 प्लस टेन 30 कितना, 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 हो गया। जिसको क्या बोलेंगे, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, दिस इक्वल टू टेन 75 डिग्री बोल लो, या फिर कॉट 15 डिग्री बोल लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। टेन 75 डिग्री क्या होता है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, कॉट 15 कहाँ से आएगा, टेन 90 माइनस 15 करोगे तो ऑफकोर्स कॉट 15 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों पार्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का वैल्यू फाइंड करना है। और a प्लस बी किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है। तो नेचुरल सी बात है, b इक्वल टू में बोल सकता है π/4 माइनस ए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्योंकि सबको हम tan a में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस, यहाँ पे b की जगह मैं क्या लिख दूँ, π/4 माइनस ए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 1 प्लस tan a रहा, ठीक है। हम लोग सिंप्लीफाई करना है,
तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस, तो सब फॉर्मूला जरूरत पड़ रहा है ना, हम लोग ऑलरेडी सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर पता ही नहीं थोड़े हम लोग उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स एलसीएम लोगे, ठीक है, 10 पाई बाई 4 1 हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस tan a लिखा हुआ है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रे आपस में कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस a प्लस बी टू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। साथ में क्या होता है सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ही मेरा इस पर्टिकुलर का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या, मतलब कुछ और करना रहा, अगर सपोज साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बोल सकते हो, फिर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसा पूछा गया, कहाँ तक मेरे को पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ठीक है। मेरे को ऑप्शन दिखाई नहीं दिया तो हम लोग यहीं पे छोड़ दिए, है ना। उसी तरीके से अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड ने क्या बोला, अल्फा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है, और साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 5/13 के इक्वल है। समझ रहे हो। तो कॉस तो मेरा b/h होता है और साइन मेरा p/h होता है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या, tan 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, tan 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, इस जगह पे मेरे को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोला गया, बट यहाँ बीटा का टर्म ही नहीं है, तो हम लोग बीटा जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं लिखा तो प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत किसी को, जिसको मैं ए की तरह ट्रीट करूँ, इसको मैं बी की तरह मैंने ट्रीट करा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b आ गया। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह से हम लोग बोल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मेरे को साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है अगर, ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो हो गया, अगर ये है तो tan ट्रायंगल बना लोगे ना, ऐसा बनाओगे। अगर सपोज यहाँ पे थीटा है तो p/s दैट मीन्स ये मेरा 5 है, ये मेरा 13 है, तो कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स ये मेरा हो जाएगा 12 हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ और ये tan अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा p/p होता है तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/12 आ चुका है, ठीक है। अब tan अल्फा माइनस बीटा मेरे को फाइंड करना है, तो एक काम करो, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, हमने प्लस लिख दिया है इस जगह पे, क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखने से इसको, ठीक है। देख लो, अगर cos अल्फा माइनस बीटा मीन्स अगर तुम ऐसा करोगे, यहाँ पे थीटा लेते हो तो cos थीटा क्या होता है, p/h होता है, मीन्स ये अगर 4 तो ये 5 होती है, ऑफकोर्स 3 होगा, निकालोगे पाइथागोरस से, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5/12 प्लस कितना हो गया 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में कितना हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस कितना 15, कितना आ जाएगा, ठीक है। गलती कर दी ना, 5 + 9 डिवाइड बाई यहाँ पे 12 है, यहाँ कितना है 48 है, कितना 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा
ये मेरा आ जाएगा 14 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना जाएगा 38 माइनस 5 विच इज़ 33। ठीक है, सिंप्लीफाई हम लोग तो कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया। ठीक है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। मेन यहाँ पे क्या चीज़ था, मेन समझने वाला चीज़ था 2 अल्फा जो गिवन दे रखा था, इसको मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में लाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मेरे को पता था और साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता था। अगर सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर मेरे को पता है तो इससे टेन अल्फा प्लस बीटा हो, कॉट अल्फा प्लस बीटा हो, सेक अल्फा प्लस बीटा हो, सब कुछ निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना के। ठीक है, तो उसी तरीके से इन दोनों के हेल्प से हमने टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, और इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके आंसर को निकाल लिया। ठीक है, देखो आंसर मैच करिए ना, 56/33 मैच कर रहा है ना, बिल्कुल ही ऑप्शन ए से करेक्ट है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस ऑब्ट्यूज थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, कुछ जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज अगर ऑब्ट्यूज ना होता तो शायद कुछ और सिनारी हो सकता था, बट यहाँ बोला एंगल मेरा ये क्या ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो साइन ए क्या दे रखा है, किसके इक्वल, 3/4 के इक्वल है। ठीक है, और साइन बी किसके इक्वल है, 5/13 के इक्वल है। मेरे को ट्रायंगल ए बी सी, ऑफकोर्स ट्रायंगल ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का साइड ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो। और मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है साइन सी, मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से सी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये काम करो, दोनों साइड साइन लगा लो, तो साइन सी क्या बोलेंगे, साइन पाई माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ गया। और साइन पाई माइनस थीटा हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ए प्लस बी करोगे, यहाँ से क्या हो गया चीज़, साइन सी हो गया। अब समझने की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, क्या करोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करोगे। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से साइन ए का वैल्यू मेरे को पता है, साइन बी का वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, अब मेरे को कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर तुम यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स क्या लिखोगे, 9/16 करोगे। ठीक है, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 9 माइनस 16 माइनस कितना हो गया, 7/, कितना नीचे 4 आ जाएगा। आई डोंट थिंक ये गलती है। ठीक है, ठीक है, देख लो, फिर से देख लेते, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, 1 माइनस साइन कितना था, 3/4 था, तो स्क्वायरिंग करने पे 9/16 आ गया, तो 16 माइनस 9 विच इज़ √7 बाई नीचे 16/4 आ गया। बिल्कुल सही है। अब सवाल आता है कि कॉस ए का वैल्यू हम लोग प्लस √7/4 लेंगे या माइनस √7/4 लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये चीज़ है कि एंगल ए मेरा ऑब्ट्यूज था, और ऑब्ट्यूज दैट मीन्स 90 से ज़्यादा, और 90 से ज़्यादा जब होता है तो कॉस उस टाइम क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस जगह पे जो क्वेश्चन में था, उस जगह पे क्या करना था कि मेरे कॉस का वैल्यू मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्ट्यूज है, और ऑफ कोर्स एंगल ए मेरा ऑब्ट्यूज है, तो बाकी बी और सी एक्यूट होगा, तो बी और सी में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बट यहाँ पे कॉस का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर पॉजिटिव लोगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाला जो चीज़ था यहाँ पे वही था। तो साइन ए किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है, कॉस बी निकाल रहे हैं यहाँ से, तो सिंपल है, अगर साइन बी 5/13 है तो कॉस बी क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 12/13 आ जाएगा। ठीक है, तुम मेरे को P पता है और H पता है, तो B निकालोगे, बेस मेरा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच विल बी √144, जो कि 12 के इक्वल आएगा। तो 12/13 प्लस कॉस से कितना हो गया, माइनस √7/4 इंटू साइन भी कितना हो गया 5/13।
इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, और कुछ कट रहा है, कोई बात नहीं। तो 9/13 माइनस 7√5 सॉरी 5√7/52। ठीक है, और भी कर सकते हैं, नीचे 52 लिए। ठीक है, 36 माइनस 5√7 इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हम लोग बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है।